Hello guys, welcome back. Now we are discussing a very important problem for exercise 10.2। तो ये 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच कैसे होगा दैट वी विल सी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है बेटा, और जो हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, हमें क्या करवाना है इस फिगर में, इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाना है। तो बेसिकली हमें यहाँ में OC को ज्वाइन करवाया, देन हमने यहाँ OA को ज्वाइन करवाया, और देन हमने यहाँ इस OB को ज्वाइन करवाया, और इन एंगल्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट नेम दे दिए, दैट इज 1 2 3 एंड 4। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था अभी तक का कि हमने कंस्ट्रक्शन से OA OB OC को ज्वाइन करवाया और एंगल्स को नेम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये पैरेलल है और आपका ये सब कुछ जो स्टोरी लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली हमने इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो जिन दो ट्राइंगल्स को हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करना है वो हमारे ट्राइंगल्स हैं आपके POA और COA। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अब हमें यहाँ कॉन्ग्रुएंट करना है, और इस फिगर में देख सकते हैं आप इन दो ट्राइंगल्स की वो बात हो रही है। ठीक है, अब यू कैन सी कि भाई AP और AC ये दोनों इक्वल हैं। पॉइंट नंबर 1, बिकॉज जो टेंजेंट होता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होता है। तो उसी प्रॉपर्टी के बेस पे हमने इस AP और AC को इक्वल बोला। दूसरा, यहाँ आप देख रहे हो यार, ये OA जो है ये इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट OA इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। तो ये कॉमन बना, और वहीं पे आपका ये जो OP और ये जो OC है ये दोनों रेडियाई हैं इसी सर्कल के। अब अगर ये रेडियाई बन गए, अब आप देखो यार, ये साइड है साइड है साइड है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपके साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने का यहाँ बेनिफिट क्या हुआ, जो आपका ये जो एंगल 1 था वो यहाँ एंगल 2 के इक्वल आ चुका है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये था। वहीं अगर मैं नीचे वाले को भी सिमिलरली प्रूव करूं तो मुझे पता चलेगा जो मेरा एंगल नंबर 3 है और जो मेरा एंगल 4 है बेटा वो भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अगले स्टेप में यहाँ पे यही हुआ है। देखिए, हमने सिमिलरली CP से इन दोनों ट्राइंगल्स को जब किया होता डबल एस से, तो 1 2 के इक्वल 3 4 के इक्वल आ जाता। मैंने बिल्कुल उसी लॉजिक को यहाँ पे यूज किया। अब आपको पता है 1 2 3 4 ये सारे के सारे एंगल्स हैं एक स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180। तो अब आपको यार ये भी पता है क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, तो इस 1 और 2 की जगह मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही 3 और 4 भी इक्वल है, तो मैं इन दोनों की जगह भी ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकता हूँ, और उस ट्वाइस के 2 को मैं बाहर कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, अब जब आप इस 2 को 180 से कैंसिल करोगे यू विल गेट 90। और अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो एंगल 2 और एंगल 3, ये जो यहाँ पे लिखे हुए एंगल्स हैं आपके 2 और 3, यही तो आपका एंगल AOB है। तो AOB जैसे ही हमारा 90 आ गया तो हमें पता चल गया कि द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू।